नमस्कार दोस्तों, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ, चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ जो फैसला बिहार के करीब 8 करोड़ वोटर्स की नए सिरे से गिनती के लिए है, उस फैसले के खिलाफ बिहार में विपक्षी दलों की एकजुटता प्रदर्शन आज उसकी शुरुआत है। और मैं हूं इस वक्त पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर। बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से आज ऐलान किया गया था कि चुनाव आयोग के तुगलकी फरमान के खिलाफ, चुनाव आयोग ने जिस तरह से बिहार में मतदाताओं की गिनती के लिए जो प्रावधान तय किए, जिसके तहत वो सारे कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, उन कार्ड्स को खारिज करके चुनाव आयोग ने जिन दस्तावेजों की लिस्ट बनाकर मतदाताओं की गिनती की शुरुआत की, उसके खिलाफ विपक्षी दलों का यह प्रदर्शन है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यहां से कुछ देर में चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे, पहुंचने वाले हैं। मैं थोड़ा पहले पहुंचा हूं। सभी दलों के, इंडिया गठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार नारे लगाए जा रहे हैं बिहार में वोट बंदी के खिलाफ, और कहा जा रहा है एक तरफ से वोट बंदी है। चुनाव आयोग की मंशा, चुनाव आयोग का इरादा इस फैसले के साथ नए सिरे से मतदाताओं की गिनती के पीछे मकसद ये है कि बिहार के लाखों वोटर्स उस लिस्ट से बाहर हो जाए, जिस लिस्ट में जो वोटर हैं उन्होंने कई चुनाव में लगातार वोटिंग की। आपको पता होगा कि 2003 के बाद जो वोटर बने, जिन्होंने 5 विधानसभा, 5 लोकसभा चुनाव में वोट दिए, उन तमाम वोटर्स के लिए, जिनकी तादाद लगभग 2 करोड़ 90 लाख है, चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की लिस्ट बना दी है। वो दस्तावेज जो ज्यादातर वोटर्स के पास नहीं है। बिहार में विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग की इसके पीछे साजिश है। अब चूंकि नारेबाजी लग रही है, और इस बीच ये भी हुआ कि चुनाव, एक नारा मत लगे, चुनाव आयोग ने आज इस बीच विज्ञापन दिया फिर से, और चुनाव आयोग ने दावा किया है कि लगभग 40%, बल्कि 40% से ज्यादा फॉर्म उनके पास जमा हो चुके। लेकिन एक बदलाव चुनाव आयोग ने किया। जब बहुत बवाल हुआ चौतरफा, तो चुनाव आयोग ने कहा, बीएलओ को इंस्ट्रक्शन आया कि आप बिना किसी दस्तावेज के फॉर्म दनादन जमा करना शुरू कीजिए। तो एक तरह से चुनाव आयोग की तरफ से नियमों में ढील, लेकिन उसी के साथ अंदेशा कि सारे फॉर्म जमा होने के बाद जब स्क्रूटनी होगी, जब दावे और आपत्तियों पर 1 तारीख से लेकर 1 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर के बीच जांच होगी, तो क्या उस बीच बहुत सारे मतदाता बाहर चले जाएंगे या उन्हें बाहर करने की कवायद होगी। बहरहाल बहुत सारे लोग पीछे देखे चल रहे हैं। कार्यकर्ता है आप किस पार्टी के? पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय जनता दल के एक करके बात करें। हम लोग का घर हुआ पिपरा विधानसभा। अरे भाई, इधर बात कर रहे हैं तो आप बात करना ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ इकबाल, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। तो क्यों प्रदर्शन करें? अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि सबकी गिनती होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, बिहार में बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, गरीब है, मजदूर है, कुछ लोग रोजगार करते हैं दिल्ली में, बम्बे में, कलकत्ता में। इतने वक्त में कैसे हो पाएगा पॉसिबल? ये तो साजिश है, ये काटने का, गरीब पूर्व अकलियतों का ये वोट काटने का एक साजिश है। समझिए कि हम लोग इसको विरोध करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। बोलिए। जी रविरंजन कुमार मेरा नाम हुआ, पिपरा विधानसभा के वासी हैं, मोतिहारी जिला के। हम लोग जो है तो अपने नेता के आवाज को मजबूत करने आए हैं और उनके कंधा को मजबूत करने आए हैं पिपरा विधानसभा से। जिस प्रकार से हमारे तानाशाही सरकार ने हम लोग के साथ अन्याय किया है और गरीब के साथ अन्याय किया है, जो कश्मीर, गुजरात और बंगाल का मारा है, उन लोग को बिना मतलब को जो है परेशान करने का काम किया जा रहा है। और हम लोग जो है तो ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, और समय आ गया है कि रोड पे निकलकर हम लोगों को जो है सो मुकम्मल लड़ाई लड़नी होगी नीतीश कुमार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, समझे। इसलिए हम लोग जो है युवा को जो है तो लड़ाई लड़नी होगी। युवा जब तक अंग्रेजी नहीं लेगी, युवा लोग नहीं जगेगी, जब तक कुछ होने वाली नहीं है। देखिए, देश में 2014 के बाद जब से सरकार आई है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, अर्थव्यवस्था पर, इस बुनियादी मुद्दे पर सरकार बात नहीं करती है। जब कानून लेके आते हैं, नोटबंदी हो,
सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, मगर हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। मेरा नाम हुआ शाहिद जमाल। कानून है ये सरकार है नोटबंदी के बाद वोटबंदी की प्रयास कर रही है। और जब आप समझिए ये साजिश है बिहार के जनता के साथ। आधार कार्ड को जिसको आप कहते हैं कि आपका पहचान है और आपका आधार है, उसको अगर पूरे देश में आप दिल्ली में बंद करते हैं और बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी करते हैं और इससे आप उनके हकूक से वंचित रखना चाहते हैं। हम लोग आज बंदी कर रहे हैं, आगे न्यायालय के शरण में भी गए हैं और इस वोटबंदी के खिलाफ जो भी कदम सख्त कदम होगा पार्टी के द्वारा उसके साथ है हम लोग। और बिहार के जनता को इससे हम लोग महरूम नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग से मैं मांग करता हूँ, आपने बताया दस्तावेज दिखाओ, मैं आपके से मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी एमएलए एमपी हैं उनकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनको भी जो है वो आपको डॉक्यूमेंट दिखानी चाहिए। तो ये सिर्फ दलितों पर, ये मुसलमानों पर ही क्यों? ये आप एक, मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से बड़ी सवाल फुलवारी के विधायक उदय मांझी, फुलवारी के पूर्व विधायक। अच्छा, आरजेडी के। बताइए क्या दिक्कत है? अगर चुनाव आयोग कागज मांग रहा है, क्या दिक्कत है? निश्चित रूप से हम लोग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भारतीय संविधान में दिया हुआ मौलिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, और वो वोट देने के अधिकार से वंचित करना चाहिए। वंचित नहीं कर रहा है, कर रहे हैं, कागज दिखाइए। नहीं, कागज साल भर पहले मांगते हैं, आज चुनाव है, 25 दिन में कागज दिखाएगा। 13 करोड़ आबादी का वोटर 8 करोड़ है, वोटर की बात हो रही है। तो वोटर 8 करोड़, कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? नहीं, कागज दिखाने में यह दिक्कत है कि हमारा मुसहर भुइयां शोषित समाज है, उसके पास उस समय कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र लाएगा, कहाँ से वासी प्रमाण पत्र लाएगा, जिसका मुसहर भुइयां का खाने पीने का औकात नहीं है, और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती राय है, मेरा संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। मेरा नाम आरती राय है, मेरा संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो भाजपा सरकार की है, ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। मैं बिहार जैसे जो सबसे पिछड़े राज्य है, जहाँ पे टोटल आबादी 13 करोड़ है, जिसमें से 8 या 7 करोड़ मतदाता है, और उसमें से 2 से 3 करोड़ लोगों का जो है नाम काटने का काम सरकार की जा रही है। ये कैसे मान रहे हो नाम काटेगा? वो कह रहे हैं कि जो बोनाफाइड वोटर है, जो एलिजिबल वोटर है, उनका नाम रहेगा, जो फर्जी वोटर है कट जाएगा। आप ये बताइए, उन्होंने एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या रखा है? एलिजिबिलिटी के लिए मैं 1987 के बाद मैं वोटर बन, मैंने पहली बार वोट 2005 में दिया। मेरे पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अगर वो मुझसे मांगते कि अपना डेट ऑफ बर्थ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर वो मुझसे मांगे कि तुम अपना पासपोर्ट पेश करो, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप सोचिए, जेएनयू की एक प्रोफेशन है, बिहार के ऊपर पीएचडी किया और ये पाया कि बिहार में 70% महिलाएं हैं जो शोषित दबके समाज के अल्पसंख्यक हैं, जो couldn't able to read and write. How can it possible to them to show the paper of black? लोकसभा चुनाव के बाद अगर इनको ये सब चीज करना था तो लोकसभा चुनाव के बाद फौरन कर देना चाहिए था, ताकि 1 साल का टाइम मिला था। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। अब जब देखा कि ये सरकार नाकाम है, हर मोर्चे पर फेल्योर है, तो फिर ये जाहिर के ये ऐसा कानून लाया ताकि जो है ना मुसलमानों का वोट, दलितों का वोट और यादव समाज का जो वोट है, जो आरजेडी कांग्रेस का कोर वोटर है, वो सब जो है कम हो जाए, ताकि 2.5 करोड़ मुसलमानों। अरे गाड़ी आ रही है, 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 1 मिनट आने दीजिए। अब ये जो सवाल है जो आपने सुना, बहुत सारे वोटर्स का यही कहना है कि जब चुनाव में सिर्फ 4 महीने बच गए तो आपने 30 दिन के भीतर बिहार के 8 करोड़ वोटर्स की नए सिरे से गिनती और ऐसे दस्तावेजों की मांग क्यों की जो बिहार के 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ वोटर हो सकते हैं जिनके पास वो दस्तावेज नहीं हो। हालांकि कहा गया कि 2003 की वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं, मतलब 2 करोड़ 90 लाख, और उन्हें वो दस्तावेज देने, बार बार उन दस्तावेजों की लिस्ट दिखाता हूँ, 11 वो दस्तावेज जिसमें जन्म प्रमाण पत्र है, जिसमें माता पिता के बारे में, उनकी जन्म तिथि के बारे में है, सरकारी नौकरी में कौन रहा, पेंशन के बारे में, और बहुत सारे दस्तावेज हैं जिसमें जाति प्रमाण पत्र है, जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र है, और जो सबके पास है उसको मान्यता नहीं दी गई। इसी को लेकर लोगों को लगता है कि भाई ये करना था
तो आप 1 साल पहले करते या चुनाव के बाद करते? इतने कम वक्त में क्यों कर? क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव, सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष। तो यादव जी ये बताइए, ये बीजेपी कह रही है ये लोग बवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या ऐसे लोग जो वोटर लिस्ट में नाम आ गया और नाम कट सकता है, तो इसलिए ये लोग विपक्ष वाले बवाल कर रहे थे। ये नोटबंदी का जो हश्र हुआ था वही आधार पर ही नोटबंदी कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। इसका उद्देश्य है किसी भी तरह 20% है जो कि विपक्षी दलों का वोट को डैमेज करे और यही छल कपट करके इस चुनाव में उतरना चाहता है। लेकिन कागज दिखाने में क्या दिक्कत है अगर मांग रहे हैं? आधार कार्ड उसको अलाउ करने में क्या दिक्कत है? हाँ। जो चीज़ सबके साथ इजीली अवेलेबल है उसी आधार कार्ड पर आप लोकसभा का चुनाव कराए, आप प्रधानमंत्री बने तो वो अवैध है? और भी जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट लोगों के पास नहीं वही क्यों मांग रहा है? सवाल ये है। एक बड़ा सवाल है कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और खास बात 24 जून को नोटिफिकेशन आया चुनाव आयोग का, उससे 4-6 दिन 10 दिन पहले तक उसी आधार कार्ड के आधार पर वोटर कार्ड बन रहे थे और अचानक आपने फैसला किया कि वो आधार कार्ड मान्य नहीं, राशन कार्ड मान्य नहीं, मनरेगा का जॉब कार्ड मान्य नहीं, लाइसेंस मान्य नहीं। तो सवाल उठता है फिर तो उसके बाद 5 चुनाव हो गए, 2003 के बाद ही अगर लेंगे, जिनकी आप जांच करना चाहते हैं नए सिरे से, 5 विधानसभा 5 लोकसभा। मुकेश सहनी जो वीआईपी के लीडर है उनका एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा फिर तो कहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 40 सांसद चुने गए जो भी, उनका चुनाव गलत है। तो इस तरह के मांग इनकी तरफ से किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से एक चालाकी की गई कि जब लगा कि फॉर्म नहीं जमा हो रहे हैं, बीएलओ परेशान हो रहे हैं और लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग चाहता है, तब चुनाव आयोग ने विज्ञापन भी दिया और बीएलओ को इंस्ट्रक्शन भी चला गया कि आप धनाधन फॉर्म लेना शुरू कीजिए, बिना किसी कागज के फॉर्म ले लीजिए, फोटो है तो लीजिए, बिना फोटो मतलब फॉर्म अपलोड कीजिए ताकि उसके नंबर्स दिखा सके कि देखिए इतने फॉर्म 25-26 जुलाई तक हो गए। अब जैसे कल जो विज्ञप्ति है प्रेस के बारे में, प्रेस विज्ञप्ति चुनाव आयोग की, जिसमें दावा किया गया कि फॉर्म 3,70,46,47% फॉर्म जमा हो गए। ये जमा होने तब शुरू हुए जब 4 दिन से बिना आधार कार्ड, माफ कर, बिना उन दस्तावेजों के फॉर्म जमा शुरू हुआ। तो इसमें नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गए? चुनाव आयोग का मामला है ना। सब जानता है कि चुनाव आयोग किसके दबाव में काम करे। अभी तो हम लोग का पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग, ईडी और आईटी का भूमिका खुद निभा रहे हैं। अभी देख ही रहे कि सारा आदेश जारी करवाते हैं और उसी का हूबहू पालन चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग है का भाजपा चुनाव आयोग बनकर रह गया है। नहीं ये बताओ, चुनाव आयोग इधर आ जाओ, गाड़ियाँ आ रही है। चूंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों का काफिला यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ से ये लोग चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएंगे और उसके बाद जितनी दूर तक इन्हें जाने दिया जाएगा। और बिहार में आज अलग अलग जिलों में चक्का जाम या प्रदर्शन का ऐलान है। अब ये बताओ आपको क्या दिक्कत है? कागज है आपके पास? हमारे पास कागज है, वोटर आईडी कार्ड है और ये आधार कार्ड है। लेकिन हम और क्या है, पैन कार्ड, ये सब जो चलता है। पासपोर्ट भी है। लेकिन हमारे पास है। हाँ। लेकिन बिहार के बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। हाँ। अभी भी हमारे बिहार में जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं ये बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। और ये अचानक से तुर्की फरमान जारी करना, ये बिहार के लिए मात्र 8 महीना पहले चुनाव हुआ था बिहार में केंद्र सरकार का, जिससे मोदी सरकार बन गई। बिहार से 40 सीट जीते, मोदी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अभी अचानक से बिहार में जान रहे हैं कि बीजेपी इस बार हार रही है, एनडीए की गवर्नमेंट अब नहीं बनेगी बिहार से। बिहार में सिर्फ अभी हार रही है, कैसे पता चला? पता है, जनता का हुजूम देखिए। भाई लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को इतनी कामयाबी मिली, क्या मिली नहीं मिली कि ये क्षेत्रीय चुनाव है। हाँ। बिहार के जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ी जा रही है। चलिए जरा, ठीक है, समझ गए आपकी बात। जरा इधर आइए। यहाँ से गाड़ी से जो इनकी यात्रा निकलने वाली है चुनाव आयोग की तरफ जाएंगे, मेरे ख्याल से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहाँ से चलने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। लेफ्ट पार्टीज के लीडर्स भी हैं जो इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल हैं। तो क्या नाम है आपका?
जगदीश प्रसाद साहनी। कौन से पार्टी से हो? मुकेश सहनी की AIP पार्टी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। हाँ, तो आपके पास कौन कौन सा कागज है? कागज क्या, किस मुद्दे पे कागज? वो वोटर कार्ड के लिए। वोटर ID कार्ड तो आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है मेरे पास, इससे ज्यादा कोई कागज है तो नहीं। ये दोनों तो चलेगा नहीं फिर? नहीं चलेगा तो जो काम हो रहा है वोटर लिस्ट वाला रद्द, ये काम होगा ही नहीं। वोट तो हम लोग डालेंगे ही विधानसभा में। 2 ही कार्ड है आपके पास? हाँ 2 ही कार्ड है। भाई साहब आपका क्या नाम है? जी मेरा उमेश कुमार नाम है। आपके पास कौन सा कार्ड है? हम लोग के आधार कार्ड, पहचान पत्र है और वो सब मांग किया जा रहा है, उन लोग के वैलिडिटी नहीं है। दलित सबको कहाँ से अथी करेगा? चलिए आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, बहुत भीड़ है, आगे आइए। SIR वापस लो, सॉरी, SIR वापस लो। आगे आइए, लोकतंत्र संविधान की बुनियाद पर हमला नहीं सहेंगे। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। नोटबंदी वापस लो, नोटबंदी नमस्कार। वापस लो। पॉलिटिकल लीडर सब भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों से, जो कार्यकर्ता हैं या विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुने। नहीं चलेगी। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? हैं? बेटा का तो कौन सा कार्ड है आपको? बहुत कार्ड है। क्या क्या है दस्तावेज? देख रहे हैं कि माने जो वोट वाला है वो हम लोग को गरीब को वंचित किया जा रहा है। बट आपके पास कार्ड क्या क्या है, दस्तावेज क्या क्या है? राशन कार्ड है, हाँ, आधार कार्ड है, हाँ, और जमीन का कागज? जमीन तो है ही नहीं। अच्छा, घर जमीन है। मजरिया में रहते हैं, बिहार सरकार में रहते हैं, उसका अच्छा। कागज बनाते तो और हैं। कोई सरकारी कागज जो मांगा है चुनाव आयोग? और कोई नहीं है। अच्छा, देखिए क्या नाम बताया? सगनी राम। और कितनी उम्र है आपकी? जी कितनी उम्र है? 55 होगा। कितनी बार वोट कर दिया आप? कब से वोटर हो आप? वोटर अभी याद है कि वोटर का बात तो किया। देखिए ये 55 से उम्र है, 55 से ज्यादा कई चुनाव में, 10 चुनाव में वोट कर चुके होंगे। अब इनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, और वो जो दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है वो सब नहीं है, तो क्या करेंगे इनका नाम? हम करेंगे क्या? ऐसे वंचित रहेंगे ना। हाँ, देखिए यही एक सवाल है। आइए, आगे आइए, आगे आइए। हमला नहीं चलेगा। आगे आइए, आगे आइए, बहुत भीड़ हो गई। आगे आते जाओ, फास्ट। आगे चल रहे इसको करने दो। आ जाओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेंद्र कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ? दानापुर क्षेत्र में, शिकारपुर। तो आपके पास कौन सा कागज है वोटर के लिए? कागज मेरे पास जो है आधार कार्ड वही है, और क्या रहेगा? आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सब अधूरा है। और जमीन का कागज? कुछ नहीं है, जमीन जाति नहीं है, प्रमाण कमा पत्र? खा रहे हैं, मजदूर हैं। कोई कागज और नहीं है? आए कोई और कागज नहीं है? नहीं, कागज सब अभी अब बने ला दे दिए हैं। पैन कार्ड बन गया है, हाँ। आधार कार्ड तो पैन कार्ड, आधार कार्ड तो चलेगा नहीं, वो तो मांग रहे हैं अरे बाकी गांव में फार्म नहीं आया सर, तो क्या करेगा आदमी? हाँ। अभी ले गांव में फार्म तक ले नहीं आया है। ये जो है तनाशाही, अब पाप का जो ऐसे घाला भर चुका है। 20 साल मैंने मौका दिया, हाँ। अब मौका जनता नहीं देगा, अब इसको कबाड़ के फेंकेंगे। जान रहे चाहे जान चल जाए, अरे जान मत जब दीजिए। खाने नहीं मिल रहा है तो साथ जिंदा काला रहेंगे। ऐसा सरकार हमको निकम्मा नहीं चाहिए। रोज चाहिए, पुल चाहिए, गरीब जिएगा। साला जो रोजगार घर का ना लगा हुआ वो बंद होने पर पड़ रहा है। 500 मजदूर कहाँ जाएगा? ये सरकार जवाब दे, जनता मांग रहा है। हाँ, बहुत गुस्से में है। ये सब देखो, झुग्गी झोपड़ी बचाओ, गाय घाट पुल के नीचे के लोग हैं।
आप लोग कहाँ गायघाट में रहते हैं? जी, ये क्या नाम है वोटबंदी मोहम्मद जावेद, ये वोटबंदी कर कर क्या साबित करना चाहता है? हम लोग तो पहले से मरे हुए हैं और मरे को मार रहे हैं। ये वोटबंदी बंद करने से कुछ नहीं, ये नहीं बताओ, लेकिन कागज तो मांग रहा है, तो कागज है क्या क्या है आपके पास? जी, हम लोग के पास कागज जो भी है उस कागज में भी मतलब कि उसको भी रद्द किया जा रहा है। वो ही मेरा हम लोग का आसरा है। एक वोट क्या क्या है कागज आपके पास? हमारे पास है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास पहचान पत्र है, हमारे पास कुछ का आवासी नहीं बना और कुछ का आवासी है और मरे हुए का आवासी खोजता, उसका कहाँ से लाकर हम लोग देंगे? ऐसे हम लोग का गरीब का कभी नहीं देखा है मोदी। हम लोग पुल हम लोग का दादा बाप दादा नाना हुए हैं पुल के नीचे। हम लोग को मोदी जीता 15 साल से कुछ नहीं किया गायघाट पुल के नीचे, तभी मर रहा है आदमी और अब भी मर रहा है। और कुछ गायघाट के लिए कुछ करा जाए। गायघाट, अरे अभी गायघाट का मुद्दा नहीं है, अभी तो वोटर का मुद्दा है। मोदी का 11 साल हुआ है। गरीब है ना सर, हम लोग 70 साल से हम लोग को कुछ नहीं मिला है, नहीं पानी मिला है, नहीं घर मिला, कुछ तो नहीं। 70 साल से मोदी जी थोड़े हैं, 50 साल 60 कोई साल भी सरकार रहा है, सब 15 साल से है ना, 15 साल से चाहते 11 साल 11 साल 11 साल से ध्यान तो चाहते देना चाहिए हम लोग पर सर, हम लोग भी तो वोट देते हैं। तो बिहार में तो अभी मान लो नीतीश है, उसके पहले दूसरी पार्टी वोटर लिस्ट भी है, पहचान पत्र। आराम से करन, आराम से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देख के बैक से नहीं, बैक से इधर आओ करन, इधर आ जाओ। आ जाओ। मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं दिल्ली से आया हूँ, पत्रकार हूँ। आप लोग यहीं के हैं? हाँ जी जी जी। क्या नाम है आपका? राजकुमार शाही, किस पार्टी से जुड़े हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये बताइए, हाँ बेगूसराय घर है। तो क्या दिक्कत है? कागज मांग रहा चुनाव अरे आयोग तो। वो 2003 का वो जो है वोटर लिस्ट का वो मांगते हैं और उसमें बहुत सारे लोग का नाम कट जाएगा। आधार माना है 2003, उसके बाद जबकि 5-6 चुनाव हो गए तो क्या वो सारे चुनाव अवैध हैं? पिछले दिन जो 1 साल पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो जो उसमें जो है जिन लोगों ने वोट किया तो हमारे एमपी भी अवैध हैं, उनको पहले अवैध घोषित किया जाए, तब इस तरह की योजना। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हम इस एक्शन से, SIR से हम ऐसे जो इलीगल वोटर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं या बाहर से बांग्लादेशी आ गए उनको छांटना चाहते हैं, मर गए। उसमें वे ज्यादा वोटर परेशान होंगे जिनका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। हमारे बिहार में मात्र 45% जो वोटर हैं, 2 करोड़ 90 लाख वोटर हैं जो 2003 में नहीं है। 2003 में जिन वोटर उसमें मात्र 45% ही मैट्रिक पास है। आधार कार्ड और इस तरह की चीजों को इन्होंने नहीं माना है। तो इस तरह की चीजों से अगर देखेंगे तो व्यापक पैमाने पे एक तरह से वोट बनती है। आपके पास क्या क्या कागज है? हमारे पास खुद, मैं तो मैट्रिक पास हूँ, पीजी अच्छा, हूँ, तो तो मैट्रिक मैं तो दे सकता हूँ। आपके पास क्या क्या कागज है अपना? मेरे पास आधार कार्ड है। अच्छा ये बताओ, मोदी जी इसमें क्या करेंगे? हाय मोदी जी का क्यों कर रहे हो? मोदी का चुनाव आयोग का फैसला। चुनाव आयोग जो कर रहा है वह बराबता सत्ता पर दल के लोगों की इंस्ट्रक्शन पर कर रहा है। चुनाव आयोग की जो सत्यता होनी चाहिए वह कहीं दिखती नहीं है। वह पार्टी बन चुका है, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है। जो हजारों स्टूडेंट बाहर पढ़ते हैं, अगर नहीं आएंगे, फिजिकली उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनका वोट बंद होगा। ये लोकतंत्र को कमजोर करने का, भारत के संविधान को कमजोर करने का तरीका है और किसी तरह से सरकार पर काबिज होने का एक साजिश है। आप कहाँ से आई हैं? हम सिटी से आए हैं। पटना सिटी? जी। कौन क्या करती हैं? हम लोग मजदूर के काम कर रहे हैं। हम लोग मजदूर के जो है इसलिए खिलाफ उतरे हैं आज रोड पर महिला तरफ से कि हम लोग के जो है बेटा के बेटी के अभी बाहर में लड़का कमाने जा रहा है, उसका मेरा वोट खत्म हो जाएगा। आपके पास क्या क्या कागज है? मेरा पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, बस। हाँ। तो वोट कितने साल से दे रहे हो? कई बार वोट दे चुके हैं? हाँ, कितना बार, बहुत साल से हम दे रहे हैं। करीब 25 साल से हम दे रहे हैं वोट। 25 साल से वोट दे रहे हैं। आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, और उसके बाद
अब वो सब वैलिड नहीं है। अब जो कागज चाहिए वो कागज इनके पास है नहीं, क्योंकि ऐसे गरीब, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक बहुत सारे लोग हैं। अगर उन्होंने मैट्रिक बीए की पढ़ाई नहीं की, कहाँ सर्टिफिकेट आएगा? सरकारी नौकरी नहीं है तो कहाँ से कागज आएगा? जाति प्रमाण पत्र जो सरकारी नौकरी के लिए नहीं बनवाया, उनके पास कहाँ से कागज आएगा? किसी के पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो कहाँ से आएगा? और सबसे बड़ी बात, जिस वोटर कार्ड के आधार पर, जिस आधार कार्ड के आधार पर 2003 के बाद से 10 चुनाव में हिस्सा लिया और अभी 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया, वोट किया, उसको आज खारिज कर रहे हैं, तो 10 चुनाव क्या गलत थे? ये सवाल ये लोग पूछ रहे, पीछे देख के चल रहा है। और कुछ और लोगों से ये हर पार्टी के लोग घुस गए। पशुपति आरएलजेपी के पार्टी की तरफ से हम लोग आए हैं। वोट का जो ये लोग लूट बचाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी के इशारा पर चुनाव आयोग, इसीलिए हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। चलो, तो लेकिन पारस जी तो अभी कुछ दिन पहले तक मंत्री थे, तो बड़ा अच्छा था, ठीक था, तब मोदी जी अच्छे थे। समय के साथ जब चिराग उधर चले गए, ये पैदल हो गए तो गड़बड़ हो गया। पैदल उन्होंने नहीं किया है, देश और बिहार का मूड जानकर हमने ये फैसला लिया है। चलिए ठीक है, तो ये जितने इंडिया गठबंधन के जितने सारा फर्जी हो गया। हाँ। मोदी जी का आधार कार्ड 2014 का बनाया हुआ, वो उन्होंने सिर्फ साबित कर दिया कि इसका वैलिड नहीं है। हाँ। मोदी जी 2000 का नोट निकालते हैं, 7 साल नहीं चला पाते हैं। तो मोदी जी, हम पूछना चाहते हैं कि इसमें पैसा जो लगा है, ये जो बनवाए हैं स्मार्ट कार्ड, जो डिजिटल करवाए, इसमें पैसा लगा है, ये क्या आपका पैसा है? ये आम जनता का पैसा है, ये गरीब का पैसा है, ये पिछड़ों का पैसा है, ये आधार कार्ड है और ये वोटर कार्ड है, ये आधार कार्ड है। हाँ। क्या इसमें 30 से 35 रुपया लगता है? हाँ। बिहार की आबादी अगर 14 करोड़ की है तो 35 गुना 14 कर लीजिए। नहीं, 14 नहीं करिए, वोटर कार्ड तो 8 करोड़ लोगों को ही है, उन्हीं को लगा। ठीक है, हाँ। 8 करोड़ के लिए हाँ। तो 30 रुपए गुने 8 करोड़ कर लीजिए ना, कितना पैसा होता है? इतना पैसा जो आप बार बार नया एजेंडा लेके जो खर्च कर रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, ये कब तक ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अगर मान लो चुनाव आयोग को लगता है कि बहुत सारे फर्जी वोटर हैं, जो वोटर मर गए उनका भी कोई वोट दे देता है, गलत सलत में 39 सीट देने का काम किया बिहार, तो उस टाइम वोटर फर्जी नहीं था। आज जब बिहार में चुनाव का जब समय आता है तो आपको नजर आ जाता है कहीं ना कहीं ये मिलीजुली सरकार है, ये बिकी भी है, ये कहीं ना कहीं खरीदी भी है। क्या नाम है आपका? हम बिहारी है, बिहारी, खाटी बिहारी है। आरजेडी कार्यकर्ता हो? हम समर्थक हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, भी तो कोई दिक्कत नहीं। नोटबंदी की सरकार उखाड़ फेंकेगा बिहार, ये आगे आरजेडी, पीछे ये सीपीआई के लोग हैं, इसके पीछे वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है उसके लोग हैं, अलग अलग दलों के कार्यकर्ता। चूंकि ये सर्वदलीय जो इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं सबकी तरफ से प्रदर्शन है। और ये सवाल तो है कि जिस वोटर लिस्ट के आधार पर 24 जून के 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन पहले तक आप वोटर कार्ड बना रहे थे, जिस आधार कार्ड के आधार पर, और जिस वोटर कार्ड के आधार पर 10 चुनाव में वोट दे दिया 2003 के बाद, अचानक आप कहते हो कि 2003 की लिस्ट में जो लोग नहीं हैं उनके सब दस्तावेज चाहिए, और उसमें क्राइटेरिया बना दिया कि 1987 से पहले हुए तो क्या करना है, 2003-4 से पहले पैदा हुए तो ये कागज। तो कागजों की लिस्ट को लेकर ये एक बड़ा सवाल है। और गांव-गांव में मैं जो जानकारियां देख रहा हूं, बीएलओ परेशान थे, जो वोटर थे वो परेशान थे। चुनाव आयोग ने थोड़ा खेल किया कि बस अभी फॉर्म फटाफट जमा कर दो फिर देखेंगे। तो अब खेल क्या, चुनाव आयोग फॉर्म जमा होने की मियाद खत्म होने के बाद जब स्क्रूटनी होगी, जब क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड होगा 1 महीने का, उस बीच क्या होगा एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बीएलओ लोगों को ये नहीं कह रहे कि तुम दस्तावेज तैयार रखना, मांगेंगे, वो सिर्फ कह रहे फॉर्म जमा कर दो। हर चीजें मांग रहा है। मेयर के आपके पास क्या क्या है? आपके पास क्या क्या है? क्या क्या है? हम लोग मैंने इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, वोट हुआ जाइए, हुआ अभी जाइए। कागज क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड है भैया, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, जॉब कार्ड है। ये लोग नहीं मान रहे हैं मोदी साहब। ये वोट काटने का ये लोग सरपंच हुए हैं, ये लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, खत्म है ये लोग। ये बीजेपी की सरकार चाह रही, गांधी जी ने अंग्रेज को भगाया था और पूरे गठबंधन सरकार बीजेपी को भगाएगी। चलो, लेकिन ये बताओ, तो चुनाव आयोग कर रहा है, आप लोग बीजेपी पे क्यों इतना हमला कर रहे हो? हमला इसलिए कि वो बीजेपी के इशारे पे ये आयोग काम कर रही है। लेकिन वोट कटेगा, अगर ऐसे वोटर कट जाएगा तो बीजेपी का भी कटेगा। अगर 10% वोट बीजेपी का है, उसके पास सारा पेपर है, उसके पास पासपोर्ट है, आपके पास पासपोर्ट है, मेरे पास पासपोर्ट है, उनके पास पासपोर्ट है, नहीं है। हम लोग पास आधार 10% ने बीजेपी का भी वोट, भाई बीजेपी नीतीश कुमार के वोट के आधार पे तो सरकार में है, 10% थोड़े है। सर ऐसा है
कि 10,000 वोट से हम लोग हारे थे गठबंधन सरकार। ये लोग चाहते हैं 1 करोड़ वोट कम कर दे, ऐसे जीत जाएंगे। विरोध चिन्ह अपना काला वोट कराता है, मत करा। बीजेपी कठपुतली है इलेक्शन कमीशन। आप क्या जी माले से है? अच्छा, CPIM नाम है जी जी, बताइए। और ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस है, उसके हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। चुनाव आयोग जो कागज मांग रहा है उसमें अगर मान लीजिए कागज जिनके पास हम बिहार को चाहिए था विशेष राज्य का दर्जा, और सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग लेकर के आया है विशेष सघन पुनरीक्षण, वो भी 11th आवर में, जो कि बिल्कुल ही नागरिकों के अधिकार को छीनने वाला है। जो उनका वोटिंग राइट है, फंडामेंटल राइट, जो सुप्रीम कोर्ट का भी तमाम जजमेंट है और बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कही गई है। और उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रभावित किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है वोटर्स को छांटने की। लेकिन वोटर कटेगा तो बीजेपी का भी कटेगा अगर कागज नहीं है। इसमें वैसे वोटर्स जो हम इसीलिए विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं। अभी विशेष राज्य की दर्जा की लड़ाई नहीं है, अभी तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात है। तो साक्षर होते और वो इतने सक्षम होते जब आर्थिक रूप से कि अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवाते और अपना डॉक्यूमेंट रखते, उनके पास होता। अभी तो साक्षर ही नहीं है। इस बात से कौन नहीं अवगत है कि बिहार में साक्षरता दर कितना नीचे है? सरकार क्या नहीं है? चुनाव आयोग क्या इससे अवगत नहीं है? तो फिर चुनाव आयोग किस बिना पर, जब लोगों को घर नहीं दिया गया है, जमीन नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और जमीन का कागजात मांगा जा रहा है। महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी इसमें। महिलाओं के पास जमीन का अधिकार ही नहीं है। चलिए ठीक है। 2005 से आया भी है तो वैसी ही महिलाओं के नाम से जमीन है जो जिनके पास सारे कागजात भी अवेलेबल है। तो इस तरह से एक खास मतदाता वर्ग जिसका इंक्लिनेशन समझा गया कि हम ये महागठबंधन की तरफ वोट करेंगे, इनको छांटने के लिए यह पुनरीक्षण लाया गया है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो ये आशंका है विपक्षी दलों को, उन्हें लगता है कि इसका एक इंटेंशन है, मकसद है, और ऐसे भी चुनाव आयोग के इंटेंशन पर, चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठने की पर्याप्त वजह है। बीते 4-5 सालों में जिस ढंग से वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हैं और वोटर लिस्ट में से नाम कटे हैं, जिस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, महाराष्ट्र से लेकर और दिल्ली तक में। तो ये विपक्षी दलों की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन पहली बार इस तरह से शुरुआत हुई है। अब उसके बाद कल यानी 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, कई याचिकाएं दाखिल हुई है। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है? चुनाव आयोग अभी तक एडमेंट है, अभी तक अपनी बात पर अड़ा हुआ है, तो उस पर हमारी नज़र होगी। आइए पीछे आइए। और विपक्षी दलों ने इसे वोटबंदी का नाम दिया। इधर आओ, क्या नाम है आपका? नहीं चलेगी। आपके पास कौन कौन सा कार्ड है? हमारे पास बिहार के हैं, सीरोपट्टी जिले सीतामढ़ी का 3 वार्ड। बहुत आवाज आ रही है। कार्ड कौन कौन सा है? कागज कौन कौन सा है आपके पास? हमारे पास कागज कोई नहीं थे। कोई नहीं है? आधार कार्ड? आधार कार्ड है, लेकिन नीतीश मारने को तैयार है। हम लोग को परेशान किए हुआ है नीतीश मजदूर आदमी, गरीब लोग मजदूर आदमी है। हम लोग कोई कागज हम लोग के पास नहीं है, फिर भी हम लोग को परेशानी बहुत है। क्या नाम है आपका? गुलशन खातून। हमारे कबूतरी देवी नाम है, सीरोपट्टी घर है, 3 वार्ड में है। मेरे जिला सीतामढ़ी, थाना बेलसर, अब मेरी यहाँ के लोग बहुत परेशान कर रही है, मेरे साथ बेटा के साथ गद्दारी कर रही है। यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। हम यह आवेदन लेते आप लोग से, जे आज तो हम में जुट गए हैं, आपको सम्मान होगा। हमारे यही आवेदन है, जो आप हमारे इसका हल कर दीजिए, लोग हमारे अपना घर चले जाएंगे। आपके पास आधार कार्ड है? हाँ। राशन कार्ड है? हाँ। और क्या कार्ड जो मांग रहे हैं जो चुनाव आयोग वाला? ओ सर, हमारे पास है राशन कार्ड है, जमीन का कागज? कोई जमीन का कागज है मेरे पास। तो आपके पास है, तो जमीन का कागज जो होता है, आवासीय प्रमाण पत्र? जी सब कुछ है। तो फिर आपको तो हो जाएगा, फिर आप क्यों परेशान हो? परेशान करे हुए लोग दौड़ के कह रही है जे कोर्ट चले गए, दौड़ के थाने चले गए, थाने वाला बोल रही है जो कोर्ट चले गए। तो हम आप लोग से आवेदन करते थे जे मेरे हमारे साथ कर दीजिए, चलिए हल कर दीजिए। जी आगे चलिए, आइए।
बहरहाल तो ये काफिला अब चल पड़ा है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर। और आपके पास तो कागज है ना, सब खुश लग रहे हैं बहुत आपके ऊपर। कागज है, लेकिन कितने लोगों के पास कागज है? सवाल ये है। हाँ। मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है, ये समस्या थोड़ी है। हाँ। समस्या है जिनके पास नहीं है उनका क्या होगा? आपके पास है ना? हाँ, मेरे पास है। हाँ, तो सीपीआई का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बताओ कागज अगर मांगिए रहा है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये नहीं है, सवाल है कि आप नॉर्मल वे में करते रहते हैं, चुनाव के समय में क्यों ले आए हैं? कहीं न कहीं कुछ उद्देश्य झलक रहा है ना, कहीं न कहीं कोई उद्देश्य तो झलक रहा है। टाइम पूछ रहा हूँ। हाँ, चलिए तो अब जरा हम चलते हैं जहाँ उनका फाइनल प्रदर्शन है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और मैं बिहार चूँकि कल ही आया हूँ और अलग अलग इलाकों में, मैं गाँव में, देहात में जो BLO जहाँ चुनाव प्रक्रिया के लिए वोटर लिस्ट बना रहे हैं वहाँ उन सब इलाकों में जाऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।